हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या, मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। अब चौथी बात बोलते कि नहीं नहीं, अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या, विल पावर खत्म नहीं कर सकते, मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पहले आपको प्रचार बंद कर देना है। कैसे कैसे क्या नियम है? क्या केरला में मर्डर करेंगे तो दूसरी सजा है, बंगाल में करेंगे तो दूसरा है? नहीं ना। क्या केरला में मुस्लिम का अलग नियम है, मुस्लिम मर्डर करेगा तो दूसरा है, हिंदू मर्डर करेगा तो दूसरा है? नहीं है। तो हिंदुस्तान में क्रिमिनल कोड सेम है और आपका सिविल कोड भी, मतलब ये आपका जो चुनाव की आचार संहिता है वो भी सेम है। लेकिन सिविल कोड क्या है कि सिविल कोड में मेनली 3-4 चीजें आती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला आता है आपका विवाह। अब विवाह हुआ है तो कहीं ना कहीं तलाक हो जाएगा। तलाक का वीडियो बना के पढ़ा चुके हैं, तलाक की बिद्दत खत्म हुआ है। और क्या हो जाएगा? वसीयत। वसीयत वसीयत मतलब समझते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का कुछ नियम कानून होते हैं। अब ये मुसलमान हिंदू में थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं सब। यहां समझिए। चौथा, गोद लेना। गोद लेना, गोद लेने में नियम है आप अपने से 21 साल छोटा लड़का या लड़की ही गोद ले सकते हैं। पता चला कि 25 साल उम्र है, 24 साल की लड़की गोद ले लीजिए। जरा गोद ले लीजिए, चौपट कर देगा वहाँ पे। गोद लेने के लिए नियम इतना है कि 21 साल छोटी रहनी चाहिए आपसे। गोद लेने का नियम सब में अलग अलग है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, सामूहिक रूप से वो धार्मिक पालन कर सकता है, धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन टैक्स नहीं रहेगा और विद्यालयों में आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 25 है, यही ना आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि हर धर्म की रीतियां अलग है, लेकिन हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, पढ़ा चुके हैं आपको। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा नियम कानून लीगल ही नहीं रहेगा जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा तो हम उसे रहने नहीं देंगे। फिर वो आर्टिकल 25 की तरह ये नहीं कहेगा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसी में विवाह का नियम आ गया। हिंदू भी विवाह एक करेगा, मुसलमान भी एक। मुसलमान में पॉलीगैमी है, बहुत सारे विवाह कर सकता है। अब बात समझिए, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग क्यों उठ रही है? और ये काफी मुश्किल है। इससे ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू को तकलीफ होगा या केवल मुसलमान को तकलीफ होगा। इससे सबसे बड़ा दिक्कत गवर्नमेंट को होगा, पूरा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ जाएगा। तो उसमें गवर्नमेंट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। वरना अगर देखिएगा ये इतना ईजी रहता तो गवर्नमेंट तुरंत ला देती, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत है। इतना किसानों पर विद्रोह हुआ, कहाँ कुछ हुआ। विवाह देखिए, समझिए ध्यान से। अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी मतलब हर एक तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म मान सकते हैं। तो इस्लाम धर्म में है कि आप 1 से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। अब अनुच्छेद 13 देखिए ध्यान से क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि लड़का लड़की सब बराबर है। ऐसा कोई कानून पहले का नहीं रहना चाहिए जो बाद की किसी कानून को तकलीफ पहुंचाए। इस्लाम में कहा गया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त है। आपकी पहली बीवी मर गई हो या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। तो पहली बीवी मर गई है तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। अगर पहली बीवी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो कंडीशन अगर उससे बच्चे नहीं हुए हो तब,
और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना पहली बीवी को होते हुए भी, तो पहली बीवी से आपको लिखित में परमिशन लेना होगा। तो ये लोग ब्याह करते समय ये कानून भूल जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है ना हमारा 2 ब्याह करना है। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी, कहीं क्या भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कहा, तो कहा कि देखिए मूल अधिकार कहता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहा ठीक है, लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं होगा। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है? नहीं रखने देगा, उसका हस्बैंड भगा देगा उसको यहाँ पर। तो ये पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमान पुरुष में ये ज़्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीज़ें हैं बहु विवाह जो है ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहते, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने 2 शादी, मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी किया। तो ये एक अलग चीज़ है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी और मुसलमान भी एक शादी, क्योंकि समान सिविल संहिता रहना चाहिए। आप हिंदू है ना, तो आप 7 फेरा लीजिए, हम आपकी रीतियों को नहीं मना कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है रीति नहीं चेंज कर सकते। आप मुसलमान है ना, तो आप कहिए निकाह कबूल है, आधा किलो छोहाड़ा लुटा दीजिए। मुसलमान में शादी होता है तो छोहाड़ा खिलाया जाता है, शुभ माना जाता है मुसलमान में छोहाड़ा। जैसे हिंदू धर्म में नारियल कैसे शुभ है, वैसे मुसलमान में छोहाड़ा और खजूर शुभ होता है। अलग अलग अपना अपना जो देखिए ना, गजब भाई, यहाँ पे फल को भी बांट लिया, नारियल तुम्हारा छोहाड़ा मेरा। तो इसमें कहा गया है कि आप रीति अलग रखिए। ईसाई को शादी करना है मोमबत्ती जला के शादी कर लिया, हिंदू को शादी करना है तो अग्निकुंड जलाना है, मुसलमान को शादी करना है मौलाना साहब से कबूल है। तो कहता है संविधान कि सबके लिए नियम कानून सेम रहना चाहिए विवाह का। ऐसा नहीं है कि आप बहु विवाह कर लीजिए, 4 को मेहरारू रख लीजिए, एगो के रहने के बाद भी दूसरा रख लीजिए, ये गलत भी है। महिलाओं को बड़ा झमेला होता था।